कुछ हफ्तों से बार बार एक शब्द चल रहा है कि माफीनामा, 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 माफीनामा। और जब ये शब्द चलता है तो अब कुछ किरदार उभर कर आ जाते हैं, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि। मामला कुछ ऐसा हुआ कि इनसे कहा गया कि आप भ्रामक प्रचार के मामले में माफीनामा छपवाइए। तो कोर्ट में जाकर स्वामी रामदेव की तरफ से कहा गया कि 67 अखबारों में विज्ञापन छपवाया गया है, यानी माफीनामा छपवाया गया है, जिसमें खर्च आया है कुल 10 लाख रुपए का। और इस पूरे मामले में फिर कोर्ट नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ, वो सारी जानकारी हमारे पास है, और कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। और वो सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं गौरव ताम्रकार जी। गौरव जी, क्या हुआ था कोर्ट के अंदर? कोर्ट में जब जैसे ही बताया गया कि 67 अखबारों में विज्ञापन में माफ़ीनामा छपवाया गया है, तो जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि जो आप पहले ऐड देते थे क्या उतना ही बड़ा विज्ञापन है? तो उनके जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, और पैसा बहुत लगता है, लाखों में लगता है। तो जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि विज्ञापन जो आप छपवाते हैं वो पढ़ने के लिए होते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं। क्या उसको माइक्रोस्कोप से पढ़ा जाए? जी। तो एक तरह से उन्होंने पतंजलि के, रामदेव, बालकृष्ण के कान मरोड़े और बोला कि जब विज्ञापन छपवाना है, दिखाना है, तो उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो पढ़ने लायक हो। फिर उन्होंने कहा कि आप ये इन विज्ञापनों की कटिंग जमा कराएं और उसको इनलार्ज मत कीजिएगा कि आप बड़ा कर दें। हम कई बार प्रिंट देते समय उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, जूम इन जूम आउट जी, तो वो जो है बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब आप बड़े विज्ञापन छपवाइए जो पढ़ने लायक हों, जो साइज में बड़े हों। अच्छा गौरव जी, एक सवाल मेरा मतलब आता है मेरे जहन में कि मेरे कुछ साथी या कभी हम किसी व्यक्ति के साथ जब पतंजलि के स्टोर पर गए तो वहां पर हमने देखा कि बड़ी बड़ी स्टैंडी रखी हुई हैं, और जब मैं इस विज्ञापन को देख रहा था, आपको साइड स्क्रीन पर वो विज्ञापन दिख भी जाएगा, कि वो छोटा सा विज्ञापन है, उसको वाकई पढ़ने में नहीं आ रहा है। वो एक छोटे से कोने में दुबका हुआ सा परेशान सा विज्ञापन लग रहा है। तो गौरव जी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इंसानी फितरत होती है। पतंजलि जो है बार बार इस तरह की गलतियां कर रहा है कि जब तारीफ होती है, कोई विज्ञापन होता है, तो आप बहुत बड़े बड़े फ़ॉन्ट में दिखाते हैं, लेकिन जब डांट पड़ती है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, तो वो इतना छोटा सा रहता है। सिर्फ रस्म अदायगी है कि बस वो किसी तरह से खाना पूर्ति हो जाए कि भाई माफ़ी मांग ली है, लेकिन साइज जो है उसका वो वाकई बेहद छोटा है, और इसलिए उनको ये फटकार पड़ी है, उनको डांट पड़ी है इस मामले में। जी। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से भी क्या कुछ कहा गया है? देखिए, केंद्र सरकार को भी फटकार लगी है। एक स्वास्थ्य मंत्रालय का रूल है 170, उसके तहत किसी भी यूनानी और आयुर्वेदिक दवाई का अगर आपको विज्ञापन देना होता है तो उसके लिए आपको राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से मंजूरी लेनी पड़ती है, और सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया। यानी इनके लिए जो भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं उनके लिए एक रास्ता खोल दिया, एक विंडो दे दी है। तो उसको लेके उनको डांट पड़ी है, और कोर्ट ने कहा है कि क्या ये मनमाना रंग बिरंगा अभ्यास नहीं है। यानी केंद्र सरकार को कहा गया है कि इस मामले में आप गंभीरता दिखाइए, आप लोगों को बचने का रास्ता नहीं दे सकते हैं। जी। तो छोटे से विज्ञापन की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्या कहा गया है? शायद ये भी कहा गया है कि फिर से इसकी कॉपी वॉपी जमा कराई है ना? वो तो करना ही पड़ेगा। और हिमांशु, एक मैं आपको फ्लैशबैक दे देता हूँ कि सबसे पहले ये जो याचिका है वो IMA की है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। रामदेव कोरोना के वक्त लगातार एलोपैथी पर हमला करते रहे। उन्होंने कहा कि एलोपैथी दवाओं से लाखों लोगों की मौत हो गई, और वो कोरोनिल आयुर्वेदिक दवा को लेकर आए, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें 2 मंत्री मौजूद थे, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे नितिन गडकरी। तो सरकार पे आरोप लगा कि आप जो है ऐसी दवाओं पर जिनका टेस्ट नहीं किया गया, जिनसे कोरोना ख़त्म होता है नहीं होता है, उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता बनती है नहीं बनती है, ये अभी पक्का है नहीं, और आप उसके विज्ञापन में मदद दे रहे हैं। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने शुरुआत में कई गलतियां की हैं, और IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो एलोपैथी को लेकर जो रामदेव बयान देते हैं, कोरोना को लेकर जो दावे करते हैं, कई खतरनाक बीमारियां जिनका इलाज एलोपैथी में भी पूरी तरह संभव नहीं है, उनको भी ठीक करने का दावा करते हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो भ्रामक विज्ञापनों का है कि आप कुछ भी दावे कर दें, हवाई दावे कर दें, और जो आम जनता है, आम लोग हैं, उस पर यकीन करें, आपकी दवाई अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों से खरीदें,
और फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तो ये एक बड़ा आरोप है पतंजलि के ऊपर, जिसके को फाउंडर हैं रामदेव और जिसके एमडी हैं बालकृष्ण। जी, तो आपने इस पूरे मामले में देखा कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इस पूरे मामले का जो पुछल्ला है वो क्या था, और अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। अब इस मामले जो भी अगला अपडेट होगा वो भी हम आपको देते रहेंगे। खास बात यह है कि शायद 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल। तो इसका अपडेट भी आप तक आएगा। देखते रहे डेला लंडा। शुक्रिया।